औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सजाद हैदर। आज मैं शेरांवाला बाग खड़ा हूं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि क्या कभी यहां पर शेर भी हुआ करते थे, तो जी हाँ, ये हकीकत है कि राजा रंजीत सिंह के दौर में यहाँ पर 2 शेर के मुजस्समे हुआ करते थे, जिसकी वजह से इसको शेरांवाला बाग कहा जाता है। शेरांवाला बाग जीटी रोड गुजरांवाला के मेन वस्त में वाक़या है, जो कि एक बहुत ही तारीख़ी बाग है। तो चलिए आपको शेरांवाला बाग की सैर करवाते हैं, हमारे साथ रहिए। राजा रंजीत सिंह जब अपना खालसा राज मुकम्मल कर चुका, तो उसने गुजरांवाला में शेरांवाला बाग में मौजूद एक जगह पर बारादरी कायम की, जो कि 1788 में कायम हुई। इस जगह पर वो बैठकर अपनी कचहरी लगाया करता था और यहाँ सैर भी करने आया करता था, क्योंकि यहाँ पर मौजूद उसके वालिद साहब की समाधि भी मौजूद है, जो कि हम इस बारादरी को दिखाने के बाद आपको दिखाएंगे। शेरांवाला बाग बारादरी एक बाग का पवेलियन है, जिसके 12 दरवाज़े हैं। तो 12 दरवाज़े, जैसा कि मैं पहले 3 दरवाज़ों के पास खड़ा हूँ, ये एक मुरब्बा शक्ल में कायम है, जिसमें 3 दरवाज़े इस साइड पर, 3 दरवाज़े दूसरी साइड पर, इस तरह बैक पर, और फिर मेरे राइट साइड पर 3-3 दरवाज़े मिलकर 12 दरवाज़े बनते हैं, जिनको बारादरी कहा जाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो इसका अंदरूनी हिस्सा किस कदर ख़ूबसूरती की नुमाया मिसाल है, और इन दरवाज़ों में ख़ूबसूरत काम अपनी मिसाल आप है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नक्शो निगारी किस कदर ख़ूबसूरती से की गई है। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि लोकल गवर्नमेंट ने यहाँ पर कायम बारादरी को बनाया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और माजी की याद ताज़ा रहे। तो जिस तरह ये आप काम देख रहे हैं, यहाँ पर ख़ूबसूरत सेम जिस तरह ये पहली हालत में मौजूद थी, उसी तरह इनको फूलों की तरह इन पर कशीदाकारी करके बड़ी ही मेहनत से ममारों ने इसे बनाया है, जो कि एक खूबसूरती की मिसाल आप हैं। छत की लकड़ी बिल्कुल पुरानी तर्ज पर बनाई गई है, जिसे आप देख रहे हैं। इंडिया में मौजूद बाबरी मस्जिद की गैर ज़रूरी तबाही के सबब पैदा होने वाले फसादात ने 1992 में इस बारादरी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से ये 20 साल तक इसी खंडाट में मौजूद रही। 2012 में महकमा आर्कियोलॉजी और लोकल गवर्नमेंट की काविशों से इसको दोबारा तमीर किया गया, जिसकी तमीर नौ के बाद इसकी जो नक्श निगारी आप देख रहे हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा और आर्कियोलॉजी
के ही नक्शों और उनके ही डिज़ाइन के मुताबिक तैयार की गई है। तो जिसका आप देख सकते हैं कि बड़ी महारत से मामारों ने इसको बखूबी सर अंजाम दिया है। बारादरी के साथ बिल्कुल एक राहदारी है जो कि इधर जीटी रोड की जानिब जाती है, जिसको आगे गेट के साथ मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बारादरी के पास बिल्कुल ये एक लेडीज़ पार्क है, आप देख सकते हैं। बाग में बच्चे लेडीज़ जो हैं वो सैर व तफरीह के लिए आते हैं और इनके बिल्कुल सामने रहायशें हैं। रहायशों के करीब आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मौजूद एक पुरानी फसील है जो कि काफ़ी दूर तक जीटी रोड तक जाती है। ये इस बाग के चारों तरफ बनाई गई थी ताकि बारादरी कायम रह सके। आखिरी मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हो गई, जिसको अहमद शाह अब्दाली ने 1739 में बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया और फिर इसके बाद रही सही कसर नादर शाह के हमलों ने कर दी। इसके बाद सिख सल्तनत को चरत सिंह ने कायम किया। चरत सिंह ने 1763 में गुजरांवाला को अपनी मिसल का दारुल हुकूमत बनाया। उसके बाद उसके बेटे महान सिंह ने इसमें तोसी की। मेरी बैक साइड पर जो समाधि है वो 3 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है, जिसको अंग्रेज़ दौर में काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। अब ये अपनी हालत में मौजूद है लेकिन शिकस्ता हो चुकी है। इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। बारादरी और शेरांवाला बाग की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर मौजूद खारे में पहलवानों को पंजा आजमाई करते हुए ना दिखाया जाए तो शेरांवाला बाग की कहानी अधूरी होगी। एक दिन राजा रंजीत सिंह जब बारादरी की सैर को आया तो इसी जगह पर मौजूद उसने हरी सिंह नलवा को पंजा आजमाई करते हुए देखा तो हैरान रह गया। उसके बाद उसने फ़ैसला किया कि मैं इसको अपनी आर्मी का चीफ़ कमांडर मुकर्रर करूँगा। लिहाजा उसने हरी सिंह नलवा को अपनी फ़ौज का चीफ़ कमांडर मुकर्रर किया, जिसने बाद में मुल्तान, गिलगित और काबुल तक अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े। इसके अलावा मैं बात करूं तो गुजरांवाला की धरती ने बहुत सारे सपूतों को जन्म दिया, जिसमें गोगा पहलवान, यूनुस पहलवान, जहरा पहलवान और शाहद आटे वाले का नाम काबिल ज़िक्र हैं। इसके बाद हम अगर इस मौजूदा दौर में बात करें, आज़म पहलवान का नाम काबिल ज़िक्र है। आज ये अखाड़ा उसी की बदौलत कायम दायम है और यहाँ पर पहलवानी के जौहर दिखाए जा रहे हैं। मेरी वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। खुदा हाफ़िज़।